ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। आज का प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाबा आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाबा आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित है। चीज़ वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। मम्मी, मम्मा, माँ, कुछ नहीं, मातेश्वरी। अपनी मम्मी पापा को मातेश्वरी, पिताश्री, ये शब्द वहाँ पर रहेंगे। कितनी रॉयल्टी से। तो मीठे बाबा कहते हैं, यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं। जगदम्बा, अम्बे माँ। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम है हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और किसी ने भी नहीं किया है। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। कौसा? दिलवाड़ा मंदिर है ना, आदिदेव और आदि देवी है, जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है। तुम उनके बच्चे बने हो। अब तुम पढ़ रहे हो, वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जो धनवान ज्ञानवान जो बनती है वही धनवान बनती है, गॉडेज ऑफ नॉलेज। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का। उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है। कल भी बाबा ने बताया, बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए नियमित पढ़ना जरूरी है। ऐसे नहीं एक दिन आना एक दिन नहीं आना, ये पढ़ाई का लॉ नहीं है। नियमित पढ़ना है, टाइम पर पढ़ना है। तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहते। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते, दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वह भी गुरु के पाँव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने
संन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं, विकारी निर्विकारी देवी देवताओं को या कहे साधु महात्माओं को मान देते हैं, क्योंकि वो पवित्र बनते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर नहीं होते, उनकी बुद्धि इतनी फ्रेश होती है वो जजमेंट ले सकते हैं। द्वापर युग में थोड़ा सा रजो प्रदान होने के कारण बुद्धि भी रजो हो जाती है, तो जजमेंट लेने के लिए दूसरों की राय ली जाती है। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। आता एक नाही वजीर ठेवत तर 100 वजीर ठेवले जातात राय मसलत करण्यासाठी। यह भी ड्रामा की भावी है। बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर यह भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए हैं। बाबा समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं, तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में यह किसको पता नहीं, यह लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बनते हैं। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती है। ब्रह्मा जगत अम्बा जगत पिता है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो? लाखों, अभी तो करोड़ों के अंदाज में हो गए। तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास नहीं हो सकती। इसलिए गाया, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो यह इनकम है ना। कोई डॉक्टर को एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। यह पढ़ाई तुम्हारी पढ़ाई है, धंधा भी है। ये मुरली हमारी क्या है? पढ़ाई है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, ककपन 1.5 लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनाने के लिए बाबा योग सिखलाते हैं। बाबा कहते, मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। जितना बाबा के ज्ञान को हम सिमरन करेंगे, स्वमानों को अभ्यास करेंगे, उतना सुख पाएंगे। कलह क्लेश मिटे सब तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह क्लेश मिटता नहीं। बहुत सन्यासी लोग बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु भी 125 150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100, 125, फिर 70, फिर 80, ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होती गई ना। और अभी तो एवरेज में 60 बोलेंगे। 60 तक गए, बहुत हो गया, बहुत कमा ली, बहुत दुनिया देखी। अब तो देखो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। आयुष्मान किती झालं? 35-40। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं, क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होगी। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ यह मंदिर आदि नहीं होते। तुम्हारा स्लोगन है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद।
बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था, एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगी। यहाँ एक ही रस्म अपनी है। यहाँ 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। सतयुग में एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एकता थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं, पैसा खर्च कर अखबार में डाले। बाबा कहते भल डालो। मनुष्यों को मालूम तो पड़े क्या हो रहा है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष भारत स्वर्ग था। 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। बाप को बुलाया है तब बाप आए हैं, तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य कितना किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन पड़े। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? इतना मैं आपको बताता हूँ, फिर आप क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं। यमदूत येतात, फाशी देतात, असं जे ऐकलेलं आहे। बाबा कहते उनसे छुड़ाते, माना सजाओं से छुड़ाते हैं। गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर राजा रानी की प्रजा के मर्तबे में फर्क होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं, वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाबा कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित दुनिया में, पतित राज्य में। यह है रावण का राज्य। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना, ऐसे बाप की आज्ञा न मानना, वह तो कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतना थोड़े ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते, खाओ पियो सो जाओ। खाओ पियो सुखी रहो। यह याद रखो, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वह याद आएंगे। माझ्या वडिलांनी हे दिले, माझ्या पप्पानी हे दिले, माझ्या आईने हे दिले, मग तेच आठवणीत येणार म्हणतात बाबा। इसलिए गायन है अंतकाल। अच्छा पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है। शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। हमारी परवरिश कौन करता है? शिव बाबा करते हैं। और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो वही याद आएगी। उसके लिए गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है, यह सब खत्म हो पड़े हैं। हमारा तो एक शिव बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ, मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा। विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं।
बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा। मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह उठकर 1000 मालाएं जपो। अच्छा, हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा दौरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो ना बाबा, सवेरे उठ नहीं सकते हैं, अमृत वेला नहीं करते हैं, मृत वेला करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मत कहो कि हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुमको तमोप्रधान से सतोप्रधान जरूर बनना है। यह अंतिम जन्म है तो जरूर पवित्र बनना है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाबा कहते मन मना भव, मौत सामने। चाय पी रहा है या खाना खा रहा है, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसमें प्रवेश करते यह भी लिखा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह समझते थोड़े ही है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश होता है। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। वह शांति शांतिधाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में सुख और शांति दोनों ही होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो, कहाँ, मधुबन में। बाबा कहते हैं पतित मेरे साथ कब मिल नहीं सकते हैं। इसलिए तो 1 साल पूरा धारणा के लिए बाबा ने बताया ना, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ जाएगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल बताते, वास्तव में इंद्र सभा यह है। यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां है तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं कोई भी पतित को मधुबन में बाबा मिलन के लिए। ऐसे ही भले आप कोई हमारी कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ ट्रेनिंग होता है तो देखने के लिए भले लेके जाए, लेकिन बाबा मिलन में लेके नहीं जाना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है। कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिलेंगे। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं। बाप तो तदबीर बताते, तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ कैसे करना है बाबा बताते हैं। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी। बाबा को तरस पड़ता है। बाबा कहते अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे न हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाबा को याद कर पापों का बोझा उतारे। अच्छा, सबकी सद्गति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते हैं, उनको दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, बाकी जाना जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक शिव बाबा की ही याद आए, दूसरा कोई याद न आए, बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप को करेक्ट करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है।
डर रखना है हमसे कोई भी पाप कर्म न हो। वरदान है आज का, नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका संकल्प एक भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगने वाला है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है। जो दाता है, बाबा कहते हैं दाता वरदाता विधाता, तो ऐसे है हम भी मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता बनेंगे तो खुशी का खजाना उससे संपन्न बनेंगे। अच्छा, ऐसे नंबर 1 बिजनेसमैन बन, हर एक सेकंड और संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भाई बहनों को हैव अ नाइस डे। ओम शांति।